एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज आपसे। आपके घर में लोग हैं, माता होंगे, पिताजी होंगे, भाई होगा, बहन होंगे, शायद दादा दादा भी होंगे। सबकी आवाज़ें हैं घर में, सबकी ज़िंदगी चल रही है। तो फिर ये दर्द कहाँ से आता है? ये फीलिंग कहाँ से आती है? मैं अकेला हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर में होते हैं लेकिन घर उनके अंदर नहीं होता है, जिनका कमरा भरा जाता है शोरों से, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं वो छत को घूरते रहता है, बिल्कुल अकेले। उसे नींद नहीं आती और बार बार सोचता है घर में सब है फिर भी अकेला क्यों लगता है। आज हम बात करेंगे उस अकेलेपन की जो सबसे ज़्यादा दर्द देता है। इसलिए नहीं कि कोई नहीं है, बल्कि इसलिए कि सब है फिर भी कोई नहीं है। साइकोलॉजी में एक टर्म है, इमोशनल नेगलेक्ट। लेकिन ये नेगलेक्ट वाली बात सुनने से पहले बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। नेगलेक्टेड हमारे घर में हमारे माता पिता तो सब करते हैं हमारे लिए, और सच में करते हैं। खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, स्कूल फीस भी भरते हैं, कभी कभी कोचिंग भी, सब करते हैं। लेकिन क्या वो पूछते हैं आज कैसा फील हो रहा है अंदर से? क्या तुम खुश हो? नहीं। और ये नहीं, ये छोटी सी नहीं, 3 सालों में, 5 सालों में, 30 सालों में जब रिपीट होते हैं तो एक बच्चा, एक जवान लड़का या लड़की सीख लेता है मेरी फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है, तो मैं अपनी फीलिंग्स बंद कर लेता हूँ। और यही है वो इनविजिबल जख्म, घाव, वो जख्म जो दिखता नहीं, जिसमें खून नहीं है, लेकिन रोज रात को अंदर से थोड़ा और ज़्यादा इंसान टूट जाता है। आज हम इस जख्म को नाम देंगे। आज हम समझेंगे ये क्यों होता है, ये कहाँ से आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे बाहर कैसे निकला जाता है। तो बैठे रहे, क्योंकि ये वीडियो शायद वो बात कहे जो आपने कभी किसी से नहीं कही हो। एक अलग सी दुनिया है, अकेलापन। जब सच में हम अकेले होते हैं तब तो वो समझ में आता है, लेकिन जब घर में पहले से भीड़ हो, 20 लोग हैं, और फिर भी आपको एम्प्टी सी फीलिंग आती है, वो कट करता है, अलग ही तरह से आपको घाव देता है। क्योंकि उसका मतलब होता है अगर यहाँ भी मुझे नहीं समझा जाता तो कहाँ जाऊँ मैं। साइकोलॉजी कहती है हमारे सबसे बड़े डर में से एक है इनविजिबिलिटी। ये फीलिंग हम है, लेकिन कोई देख नहीं रहा। कि हम बात कर रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। कि हम रोज उठते हैं लेकिन कोई एक्चुअली पूछ नहीं रहा तो क्या सोच रहा है, आज तुझे क्या करना है, तो कैसा है। सोचो एक ट्रांसपेरेंट दीवार है, ठीक है। उससे आप अपने घर वालों को देख सकते हो, वो आपको देख सकते हैं, आप उनके पास बैठ सकते हो, वो भी बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हो, टीवी देख सकते हो। लेकिन वो दर्द, वो अंदर का दर्द, वो दीवार के इस तरफ ही रहेगा, उसको पहुंचा नहीं पाओगे उधर। और धीरे धीरे आप सीख लेते हो ये फीलिंग मत बताओ, कोई नहीं समझेगा, जज करेंगे, ये बात को डिसमिस कर देंगे। और फिर ये साइलेंस आपका डिफॉल्ट मोड हो जाता है। आप किसी से शेयर नहीं करते, आप ठीक हूँ कहना सीख लेते हो। जब आप बिल्कुल ठीक नहीं होते, बहुत टूटे हो अंदर से, बट आपको दिखाना, आप मुस्कुराना सीख लेते हो। जब अंदर सब कुछ भारी होता है, आप परफॉर्म करने लगते हो, खुशी का, नॉर्मल सी का, सब। जब अंदर सब चीज़ टूट जाता ना, तो एक चुप्पी छा जाती है अंदर से। जो आपने देखा होगा ना, कभी भी इंसान की मुस्कान पर भरोसा नहीं करना। लेकिन ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, एक पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी, महाभारत। उसमें एक चेहरा है जो आज भी लोगों के दिल में रहता है, कर्ण। वो सबसे बहादुर था, सबसे नेक था, सबसे टैलेंटेड था, लेकिन पूरी जिंदगी एक दर्द था उसे। मैं एक्चुअली में कहाँ बिलोंग करता है यार, मैं हूँ कौन। कुंती का बेटा था लेकिन कुंती ने उसे छोड़ दिया। पांडवों का भाई था लेकिन उन्हें पता ही नहीं था। कौरवों का दोस्त था लेकिन दुर्योधन भी अल्टीमेटली सिर्फ उसे यूज कर रहा था। गुरुद्रोण ने उसे
पढ़ाने से मना कर दिया। उसकी जाति की वजह से हर जगह एक दीवार थी। हर ने अपनी पूरी ज़िंदगी हर इंसान के सामने अपने स्ट्रेंथ को प्रूव किया, क्योंकि वो चाहता था कि कोई उसे देखे, सच में देखे, मैं हूँ, मेरा भी अस्तित्व मैटर करता है यार। और सबसे ट्रेजिक बात क्या है, जब जब कुंती आई आखिर में और बोली तू मेरा बेटा है, तो वो वक्त था जब कर्ण पहले से टूट चुका था। इग्निशन ने उसका दर्द कम नहीं किया और बढ़ा दिया, और उसे कम किया भी नहीं जा सकता था। और इसे ही कहते हैं इमोशनल लोनलीनेस, क्योंकि जो दर्द बचपन में मिलना चाहिए था, तुम देखे गए, तुम्हें समझा गया, तुम्हें कुछ चाहिए था, वो दर्द बड़े होके नहीं भरता यार। एक बार अगर बैठ गया तो बैठा रहता है। ट्रॉमा जो बोलते हो ना, तुम घर में हो लेकिन घर में नहीं हो, तुम दिख नहीं रहे हो, तुम अनसुने हो। कर्ण की ट्रेजेडी सिर्फ ये नहीं थी कि वो हारा, कर्ण की ट्रेजेडी ये थी कि पूरी जिंदगी उसने खुद को प्रूव किया उन लोगों के लिए जो कभी उससे एक्चुअली देखने के लिए रुके ही नहीं। निकोला टेस्ला, उस इंसान ने लिटरली आज की दुनिया बनाई। एसी करंट, रेडियो, एक्सरे इमेजिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन की नींव डाली। लेकिन पूरी जिंदगी वो अकेला था। एडिशन ने भी उसे दिया, सोसाइटी ने उसे इग्नोर किया, उसके पैटर्न्स छीन ले गए। वो एक होटल रूम में अकेले मर गया, कोई फैमिली नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई नहीं। लेकिन जब रिसर्चर ने उसके जर्नल्स पढ़े तो एक अजीब बात मिली। टेस्ला लिखता था, मैं चाहता था कि कोई मेरी डिस्कवरी समझे, सिर्फ रिजल्ट नहीं, मेरी एक्साइटमेंट, मेरा वंडर, मेरा दर्द भी। वो चाहता था कि कोई देखे यार, कोई फील करे कि वो किस चीज़ से गुजरा है। आप भी चाहते हो, है ना? आप चाहते हो कि कोई पूछे तुझे कैसा लग रहा है, सिर्फ ये नहीं क्या रिजल्ट आया, कितने मार्क्स आए, ये सब नहीं। लेकिन हमारे घर में रिजल्ट हमारी फीलिंग से ज़्यादा मैटर करते हैं। तुम कैसे हाल में हो वो मैटर नहीं करता, तुम्हारे मार्क्स कितने आए वो मैटर करते हैं। मार्क्स, रिजल्ट ये सब मैटर करते हैं, फीलिंग, दर्द ये नहीं। कितने पे आया पूछा जाता है, कैसा फील हुआ ये नहीं। और अगर यही बार बार होते रहता है तो आप क्या सीखते हो कि आपके फीलिंग्स ज़रूरी नहीं है। टेस्ला ने वही सीखा, तुमने भी वही सीखा है। बहुत सारे लोग इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं। अभी आधा से ज़्यादा तो स्टूडेंट ही होंगे, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट। वो लोग भी ये कनेक्ट कर पाते होंगे। अगर आपने नारुतो देखा है तो आप जानते हो, एक लड़का गाँव में, सब उसे इग्नोर करते हैं, कोई उससे नहीं चाहता, कोई उसे देखना भी नहीं चाहता। और वो क्या करता है, शोर मचाता है, तमाशा करता है, प्रूव करता है कि वो है यार, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि उसे लगा कि जो अटेंशन उसे प्यार से नहीं मिल सकता, वो कैओस से मिल सकता है, शोर मचाने से मिलेगा। कितने इंडियन घर में ऐसा होता है, एक बच्चा जो एक्ट आउट करता है, जो तमाशा करता है, नौटंकी करता है, जो रिजल्ट नहीं लाता, जो चुप रहता है या बहुत शोर मचाता है। और पेरेंट क्या सोचते हैं, ये बिगड़ा हुआ है, ड्रामा कर रहा है, समझता नहीं। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है, जो वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो रो रहा है, वो चीख चीख के कह रहा है कि मेरे साथ कोई रहो यार, मुझसे कोई पूछो। वो बिगड़ा हुआ लड़का है, लड़की, वो एक्चुअली पूछ रहा है, क्या मैं मैटर करता हूँ, क्या तुम मुझे देख रहे हो। नारुतो का सबसे आइकॉनिक सीन, जब एरिका सेंसन ने पहली बार उसे जेन्युइनली देखा, सिर्फ एक इंसान, एक टीचर, एक बार, और नारुतो रोया, टूट टूट के रोया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे देखा था, एक इंसान समझा था। एक इंसान एक बार जेन्युइनली देख ले और एक दुनिया बदल गई। आप भी किसी ऐसे एरिका का इंतज़ार कर रहे हो, कोई जो पूछे तू कैसा है यार, सच में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम वो इंसान खुद ढूंढने बंद कर चुके हैं अब। और एक पे और गलती करता है जिसके बारे में कोई नहीं बोलता। साइकोलॉजिस्ट ने एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, रिपीटेड इमोशनल इनवैलिडेशन। मतलब जब बार बार आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जाए, डिसमिस किया जाए या मिनिमाइज किया जाए। जैसे आपको कहीं नहीं जाना है बट आपको ले जाया जाता है, नहीं खाना हो खिलाया जाए,
जैसे इतनी छोटी सी बात पे रो रहा है। ये सब तो जिंदगी में होता है। पढ़, फोकस कर, ये सब बाद में ठीक हो जाता है। तो आप क्या करते हो? आप अपनी फीलिंग अंदर कोई आग सीक्रेट ड्रॉर में बंद कर देते हो, एकदम खत्म। और फिर आप उसे खोल नहीं पाते। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अस्तित्व, लाइक्सीमिया। अपने इमोशन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाना। सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने खुद के लिए भी वो बंद कर दिया। बहुत सारे इंडियन यूथ इससे सफ़र करते हैं बिना जाने। कोई पूछता है क्या हुआ, कैसा फील कर रहा है, और तुम ऑनेस्ट जवाब देते हो पता नहीं, सीधा कुछ नहीं हुआ, बस भारी है। वो भारी, वो वजन, वो वेट, वो साइलेंस का है, सालों का, जो तुमने बातें नहीं कही है। वो आंसू जो तुम बहा नहीं पाए, वो अनसुना दर्द, सब। और फिर हम तीन तरह के मास्क पहनते हैं। पहला मास्क ऐसा टॉपर तरह का, वो जो रिजल्ट्स लाता रहे, मार्क्स, जॉब, अचीवमेंट, ताकि अटेंशन मिले, रिकग्निशन के थ्रू, लव के थ्रू नहीं। उसे कोई पहचाने। बेचारा पढ़ने लगता है, ना मानो उसका मन नहीं है, बट वो पढ़ता है, मार्क्स लाता है, जॉब्स लेता है, चाहे उसकी ज़िंदगी कैसे भी हो। दूसरा मास्क होता है इनविजिबल वाला, मिस्टर इंडिया वाला, जो चुप रहता है, अपनी ज़रूरतों को ख़त्म कर देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वाला, जो घंटों फ़ोन पे रहता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। तुमने देखा होगा बहुत लोग एनिमे में तुरंत शिफ्ट हो गए अचानक से। वो कार्टून इमोशन जैसे कार्टून और एनिमे में देखते हैं, जो खुद नहीं अचीव कर पाए उनको अचीव करते देखते हैं, रिलेट करते हैं। तीसरे होते हैं परफॉर्म करने वाले, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जो फैमिली गैदरिंग में सबसे ज़्यादा हंसता है, जो बाहर से परफेक्ट लगता है लेकिन रात को अकेले कम्प्लीटली अलग इंसान होता है। वो जो तुमने सुना है ना, जो इंसान जितना ज़्यादा मुस्कुराता है या दूसरों को हंसाता है, वो अंदर से उतना ही अकेला होता है। और इनमें से आप इनमें से कौन से हो? ये तीनों थोड़ा थोड़ा कोई नहीं। और ये मास्क, ये हमारी प्रोटेक्शन है, हमारी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। लेकिन धीरे धीरे ये मास्क हमारा डिफ़ॉल्ट बन जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली है कौन। मेरा मुखौटा वाला वीडियो देख लेना। 2023 में इंडियन सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दी, 60% इंडियन कॉलेज स्टूडेंट इमोशनली आइसोलेटेड फील करते हैं। उनको अपने परिवार के साथ रहना ही नहीं है। 60% वो चाहता है कि वो घर ना जाए कभी, स्पेशली पेरेंट्स के पास। समझो 60%। वो चाहता है कि वो एक दिन भी वापस ना जाए उस घर में। मतलब अगर आप इस सेकेंड मतलब अगर आप कॉलेज में हो तो दो लोगों में से एक आपके जैसे फील कर रहे हैं यार, बिल्कुल आपके जैसा, उसी डाइनिंग टेबल पे, उसी घर में, उसी साइलेंस में। उन्हें घर जाना ही नहीं है। ट्राई करना है एक बार, किसी अपने फेवरेट दोस्त से पूछना है क्या तुझे घर जाने का मन करता है। आप अकेले नहीं हो, लेकिन आप अकेले फील करते हो। ये डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक लड़की का रियल अकाउंट, हम नाम नहीं बता रहे। मेरी माँ हमेशा खाना बनाते थे, पापा ऑफिस से आते थे, घर में सब थे। लेकिन जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैंने अपने रूम में जाके अपने पिलो पे रोती थी। क्योंकि अगर किसी को बताती, या तो वो इग्नोर करते या तो मुझे भाषण देते, लेक्चर देते, लेकिन वो प्यार, वो टाइप वाला प्यार नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। ऐसे बहुत सारे अकाउंट पे मैसेज होंगे। और ये वही चीज़ है जिसे साइकोलॉजी कहते हैं, लव मिसमैच। घर में प्यार है, लेकिन वह प्यार अलग ही भाषा में है यार, गलत भाषा में बोला जा रहा है। पेरेंट्स सर्विस करते हैं, सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं, सेक्रीफाइस भी करते हैं, लेकिन जो चीज़ चाहिए होती है एक इंसान को, वो है एक बार सीधा आंखों में देख के पूछना तू कैसा है सच में, बिना एडवाइस दिए, बिना जज किए, सिर्फ सुनो यार। तुम मुझे कभी अपना चॉइस का करने ही नहीं देते हो, एक बार भी नहीं। उसके बाद ज्ञान पे ज्ञान दे जाते हो उसको। 12वीं में साइंस नहीं लेनी थी, आपने दिलवाई, मार्क्स नहीं आए, फिर आप ज्ञान देते हो, पढ़ता पढ़ता तो था नहीं। साइंस के बाद आप उसे आईएएस बनवाओगे। लेकिन हमारे पेरेंट्स को ये किसी ने नहीं सिखाया, उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें ये नहीं दिया। एक जनरेशनल साइकिल है। लेकिन पहले एक और सवाल,
क्या सिर्फ हमारे पेरेंट्स की गलती है? नहीं। और ये बात है जिससे उनके आपसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुनिए, हम ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को, सोसाइटी को, सिस्टम को, और सच में उनका रोल है इस प्रॉब्लम में। लेकिन एक और चीज़ है जो हम खुद करते हैं। हम वेट करते हैं। हम वेट करते हैं कि कोई आए और हमें देखे, हमें समझे, हमें हील करे। लेकिन ये इंसान, ये अपना हीरो का, ये कभी नहीं आएगा जब तक तुम खुद अपनी हीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते। ये वो मोमेंट है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में टूट गया था। उसने कृष्ण से कहा, मैं नहीं लड़ सकता, मैं टूट गया हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, क्या सही है क्या गलत। और कृष्ण ने क्या किया? उसने सिंपैथी नहीं दी, उसमें प्रॉब्लम का ब्लेम किसी पे नहीं लगाया। उसने अर्जुन को दिखाया उसके अंदर का सच। जो तुम हो वो टूट नहीं सकता। टूट रहा है जो तू सच सोच रहा है कि तू है। और यही है आपके लिए भी। जो टूट रहा है वो आप नहीं है। जो टूट रहा है वो एक वर्जन है आपका, जो सिखा था कि फीलिंग्स को कैसे छुपाया जाता है, खुद को प्रूव कैसे किया जाता है, मास्क कैसे पहना जाता है, नंबर कैसे लाए जाते हैं, मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। असली आप जो फील करता है, जो दर्द महसूस करता है, जो कनेक्शन चाहता है, वो अभी भी है अंदर जिंदा, वेट कर रहा है। और वो इंसान जो रोज रात छत को घूरता है, वो इंसान ब्रेव है। सिर्फ अकेला नहीं, महान है यार, बहादुर है। क्योंकि इस दुनिया में जहाँ ठीक हूँ कहना ज़्यादा आसान है, वो इंसान अब भी अपनी फीलिंग के साथ ऑनेस्ट है अंदर। और वो एक शुरुआत है। मैं आपको एक ग्रैंड सोल्यूशन नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, लेकिन 3 चीज़ें हैं जो शुरू कर सकते हो आज इसी पल से। पहला है जर्नलिंग करो यार, अपने फीलिंग्स को लिखो, अपने वॉइस नोट्स बनाओ, सिर्फ अपने लिए, उसे सीक्रेट रखो, प्राइवेट रखो, कोई नहीं देखेगा। आज मैं सैड फील कर रहा हूँ, या एम्प्टी, या एंक्शन, या लोनली, और सिर्फ वो वर्ड लिखो, उसे एक्नॉलेज करो। साइकोलॉजी कहती है अपने इमोशन को अगर लिख दो तो वो 50% से कम हो जाती है। सिर्फ नाम देने से आधा दर्द खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़ है, एक इंसान ढूंढो, सिर्फ एक। नहीं मिलता घर में, ठीक है, एक दोस्त बनाओ, एक टीचर बनाओ, एक ऑनलाइन कम्युनिटी, एक थेरेपिस्ट, एक डायरी, सिर्फ एक जगह। आप बिना मुखौटा पहने आप हो। तीसरा है, और ये सबसे मुश्किल है, अपने पेरेंट्स को एक बार इंसान की तरह देखो। वो भी किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी है। उन्हें भी किसी से कभी नहीं पूछा कैसा फील हुआ है। उनके पास भी वो लैंग्वेज नहीं था इमोशन का। वो टॉक्सिक नहीं है, वो सिर्फ इनकम्प्लीट है। हम सब हैं। और कभी कभी एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा सच बोलना, पापा मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है, सुनो ना बस। वो कोशिश, वो दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा बना सकती है। आखिरी बात, घर में सब है फिर भी अकेला लगता है, ये फीलिंग, ये रियल है। ये वीकनेस नहीं है यार, कमज़ोरी नहीं है तुम्हारी। ये आपकी सेंसिटिविटी का सबूत है। आप फील करते हो क्योंकि आप इंसान हैं। आप कनेक्ट कर पाते हो क्योंकि हम सब चाहते हैं कि कोई हमसे कनेक्शन बनाए यार। और वो कनेक्शन, वो भी पॉसिबल है। लेकिन पहले आपको अपने आप से कनेक्ट करना होगा। अपने फीलिंग्स को देखो, उन्हें जज मत करो, उन्हें फील करो। और फिर थोड़ा थोड़ा दुनिया के साथ। अकेलेपन का मतलब ये नहीं कोई नहीं है। अकेलेपन का मतलब है जो है वो सुनता नहीं, लेकिन फिर भी सुनने की ज़रूरत बची हुई है। और ये ज़रूरत, ये तेरी स्ट्रेंथ है, कमज़ोरी नहीं है। और अब एक सवाल, मुझे नहीं, अपने आप से। आज घर में कोई एक चीज़ है जो आप कहना चाहते हो लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई, वो क्या है? कमेंट में लिखो, बिना अपने आप को जज नहीं किए हुए। कोई जज नहीं करेगा, सब एक ही नाव में बैठे हैं यार। कोई सोच रहा होगा कोई मुझे कमेंट कर दे, मैं भी अपना कमेंट लिख दूंगा, क्योंकि इस कमेंट सेक्शन में वो सब लोग हैं जो आपके जैसा ही दर्द फील करते हैं। और शायद एक कमेंट पढ़ के किसी को पहली बार लगेगा मैं अकेला नहीं हूँ।